देखिए यहाँ पे इमाम बाड़ा मस्जिद से द्वार देवी चौक, देखिए नाला का प्रकार सहायक नाला। उसके बाद देखिए यहाँ पे 10-15 वार्ड है, वार्ड नंबर 10-15, इसमें 800 मीटर का जो है नाला की लंबाई है। और जेसीबी पोकलैंड की सफाई देखिए यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन किया गया है। फिर यहाँ पे मैनुअल सफाई 800 मीटर ही लिखा गया है। उसके बाद ना यहाँ पे जो है मजदूर लगा है ना यहाँ पोकलैंड लगा है, तो कौन आकर के काम करा दिए, यहाँ कार्य पूर्ण दिखाया जा रहा है। ये कार्य कौन करा दिया, ये सोचने वाली बात है। कहीं ऊपर वाले भगवान तो आकर के नहीं इसको पूर्ण कर दिए। मेयर प्रतिनिधि होने के नाते इस पे क्या 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 कर रहे हैं आगे? कल लगभग 31 पार्षदों ने पहले ही ये आवेदन दिया था इसके विरुद्ध। कल ये संख्या कुछ और बढ़ गई है और हमको लगता है कि हम सभी लोग लीगल एडवाइस लेते हुए इस कंपनी के ऊपर एफआईआर कराएंगे। इस कंपनी के ऊपर एफआईआर कराएंगे। अभी तो हम लोग की एक बैठक हो जाए, उसके बाद इस कंपनी के खिलाफ हम लोग जाएंगे, क्योंकि बेतिया की जनता का पैसा जिस तरह से ये लोग गबन कर रहा है, ये हम लोग होने नहीं देंगे अपने रहते। हजारी में जो है एकदम कचरा से भरमार पड़ा है, उधर लोगों को नाक बंद करके आना जाना पड़ता है, तो उसके लिए आप क्या कहिएगा? देखिए, पहले हजारी में शहर का सभी कचरा डंपिंग किया जाता था कचरा, अब वहाँ से उठाकर पिपरा में जो कचरा डंपिंग जो जगह है वहाँ पे स्टॉल यहाँ से उठाकर वहाँ लिया जा रहा है। तो यहाँ पे वार्ड वाइज जो भी इधर के सटे हुए वार्ड है वो जाके तत्काल रूप में वहाँ डंपिंग करते हैं, फिर शाम में जेसीबी के माध्यम से, बड़े गाड़ियों के माध्यम से यहाँ से उठाकर वहाँ शिफ्ट किया जाता है। अच्छा, तो इसमें और सुधार की आवश्यकता है, हम लोग इस पे काम। अच्छा, एक बात बताइए, आपसे हम आपकी बातों को खंडन करेंगे, इसलिए काहे कि दिन भर में हजारों लोग उस रास्ते से जाते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को जो है गंदगी से भरी हुई श्वास जो है लेना पड़ता है, उससे बीमारी भी हो सकती है। तो आप लोग बेतिया में रह रहे तमाम लोगों का जो है स्वास्थ्य का जो है ख्याल नहीं रख रहा है, कहीं ना कहीं आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, नगर निगम कटिबद्ध है अपने नगर निगम वासियों के लिए। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मंजेश गोस्वामी और आप देख रहे हैं आज का बिहार। आज फिर से चर्चा करेंगे नगर निगम बेतिया का। जो नगर निगम एकदम कूड़ा का, कचरा का जो है भरमार पड़ा रहा है, चाहे वो बंगाली कॉलोनी, आप हमारे जो है चैनल पे जा कर के देख लीजिएगा। नगर निगम का बहुत सारा हमने वीडियो बनाया है जहाँ कचरों से एकदम पूरा भरमार पड़ा है, एकदम बदबूदार बदबू से जो है रोड जो है एकदम भरा पड़ा है। हमारे साथ उप मेयर प्रतिनिधि रमन गुप्ता जी हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर क्या कमियां हैं कि बेतिया का जो है सर सफाई अच्छा से नहीं हो रहा है, एकदम गंदगी से भरा पड़ा है, इसका क्या कारण है, मुख्य कारण है, इनसे जानेंगे और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आज का बिहार में। नमस्ते, आपका भी स्वागत है मंजेश जी। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या कारण है बेतिया में जो है एकदम कचरों का जो है शहर बना पड़ा है बेतिया, इसके बारे में क्या कहिएगा? आप उप मेयर प्रतिनिधि हैं। देखिए, एक कंपनी है पाथ्या, जिसे नगर निगम ने अपनी सारी सफाई व्यवस्था दे रखी है, और ये उस समय दिया गया जब नगर के प्रशासक के रूप में आदरणीय शंभू कुमार जी, जो अभी नगर आयुक्त हैं, उनके द्वारा ये इस कंपनी को अलॉट किया गया बेतिया नगर निगम में। बोर्ड आने के बाद जब इसके क्रियाकलापों की जानकारी लेनी चाहिए हम लोगों ने, तो लगातार आप लोग देख भी रहे होंगे कि हम लगातार सफाई पे सवाल करते हैं और इसकी जानकारी लेना। अच्छा, कल का वीडियो आपका देखा गया, कल जो है कल नोक झोंक हुई है आपसे इसी के मामले में, तो क्या हुई थी कल का कुछ वाकया बताइए, कल क्या हुआ था? देखिए, कल बोर्ड की बैठक में नोक झोंक हुई थी, उसमें हम नहीं थे, मेरी माता जी थी, हम लोग बाहर थे। जब सफाई का बात आया, जो हम वही बता रहे थे आपको कि पिछले कई महीनों से हमने सफाई के बारे में जानना चाहा, चूँकि उप मेयर की जिम्मेवारी होती है अपने नगर निगम क्षेत्र की साफ सफाई की व्यवस्था, तो पूरी जानकारी ये लोग देने में कतराते थे। उसके लिए हमने पत्राचार भी किया है, मेयर महोदया को भी किया और नगर आयुक्त को भी किया, कंपनी वालों से भी समझना चाहा, लेकिन उपयुक्त जानकारी ये लोग नहीं दे पा रहे थे, पता नहीं क्या कारण रहा। और कल की बैठक में भी यही चीज़ें सफाई के संदर्भ में जब पूछा गया तो उन्होंने एक रिपोर्ट कार्ड अपना पेश किया, और इस रिपोर्ट कार्ड में कुछ ऐसे त्रुटियां पाई गई
कि सभी वार्ड पार्षद जिनके वार्ड में सफाई नहीं हुई है और यहाँ कागज़ पे उस कार्य को पूर्ण दिखाया जा रहा है, पूर्ण बताया जा रहा है, और समझ लीजिए कि मैंने कहने में कोई आशक्ति नहीं है कि घोटालाबाजी हुआ है और करोड़ों का घोटाला हो रहा है हर महीने। ये मैं शुरू से ही ये बात उठाते आ रहा हूँ और ये प्रमाणित वो खुद कंपनी कर रही है जिसका रिपोर्ट कार्ड मेरे हाथों में है। अब जैसे 2-3 चीज़ हम दिखाएंगे। नंबर 1 पे ही है, नगर थाना से द्वारदेवी चौक होते हुए बिस्कुट वाला गली होते हुए इरफान टेलर्स तक मुख्य नाला की सफाई, ये बता रहा है ये रिपोर्ट कि 11 और 15 नंबर वार्ड में जो नाला पड़ता है 1000 मीटर का है, उसकी सफाई हो गई है। 70 मजदूरों की इसमें संख्या लगी है, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक द्वारदेवी चौक पे मुख्य नाला की सफाई नहीं हुई। सफाई नहीं है। देखिए तो इतना बड़ा घोटाला है नगर निगम बेतिया का। ये आज उप मेयर प्रतिनिधि हैं जो है अभी खुलासा कर रहे हैं कि सफाई ही नहीं हुआ है, जिसको यहाँ पे पुण्य दिखाया जा रहा है कागज में, लिखित में जो है देखिए यहाँ पे पुण्य दिखाया जा रहा है, असलियत में जो है ये कामे नहीं हुआ है। कहीं ना पेपर आपको दे दिया जाएगा, कहीं पेपर भी हम चढ़ाएंगे, आप लोग देखिएगा। और क्या है और भी है इसमें बहुत बहुत त्रुटि है। इंदिरा जैसे ये 1 नंबर का ए जो कॉलम है, अच्छा ये वाला देखिए यहाँ पे इमाम बाड़ा मस्जिद से द्वारदेवी चौक, देखिए नाला का प्रकार सहायक नाला। उसके बाद देखिए यहाँ पे 10-15 वार्ड है, वार्ड नंबर 10-15, इसमें 800 मीटर का जो है नाला की लंबाई है। और जेसीबी पोकलैंड की सफाई देखिए यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन किया गया है। फिर यहाँ पे मैनुअल सफाई 800 मीटर ही लिखा गया है। उसके बाद ना यहाँ पे जो है मजदूर लगा है ना यहाँ पोकलैंड लगा है, तो कौन आकर के काम करा दिए, यहाँ कार्य पूर्ण दिखाया जा रहा है। ये कार्य कौन करा दिया, ये सोचने वाली बात है। कहीं ऊपर वाले भगवान तो आकर के नहीं इसको पूर्ण कर दिए। ये जो है सीधा कहिएगा इस पे एकदम भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये रिपोर्ट ही गलत है। कल सांसद महोदय ने भी इस पे बहुत संज्ञान लिया और डांटा भी, ऐसा उन्होंने भी अपने फेसबुक पेज पे भी लगाया है, हम लोग भी लगाया है। ये कंप्लीट जो कंपनी है शुरू से इसका कार्य संलिप्त रहा है, शुरू से ही कार्य इसका जो है वो मतलब संदिग्ध रहा है और हम लोग लगातार उसके लिए इससे लड़ रहे हैं। हाँ, और ये लोग सही में रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, एक्चुअल आपको रिपोर्ट एक्चुअल नहीं मिल एक्चुअल रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। तो आप एक उप मेयर प्रतिनिधि होने के नाते इस पे क्या कर रहे हैं आगे? कल लगभग 31 पार्षदों ने पहले ही ये आवेदन दिया था इसके विरुद्ध। कल ये संख्या कुछ और बढ़ गई है और हमको लगता है कि हम सभी लोग लीगल एडवाइस लेते हुए इस कंपनी के ऊपर FIR कराएंगे। इस कंपनी के ऊपर FIR कराएंगे। अभी तो हम लोग की एक बैठक हो जाए, उसके बाद इस कंपनी के खिलाफ हम लोग जाएंगे, क्योंकि बेतिया की जनता का पैसा जिस तरह से ये लोग गबन कर रहा है, ये हम लोग होने नहीं देंगे अपने रहते हुए। जी देखिए, कहीं ना कहीं इसमें जो है बेतिया को स्मार्ट सिटी, एक अच्छा साफ सुथरा सिटी बनाने की बात होती है और जो है स्वच्छ सिटी बनाने की बात होती है। कहीं आपको दिख रहा है स्वच्छ बेतिया दिख रहा है आपको? देखिए, स्वच्छ बेतिया, पावन पवित्र बेतिया का संकल्प हम लोग लिए ही हैं और हम लोग करेंगे ही। इसमें जो भी आड़े आएंगे, जिस इससे के बीच में जो भी आएंगे और अपना रोड़ा अटकाएंगे, उनको हम लोग उखाड़ फेंकेंगे और यही काम इस कंपनी के खिलाफ हम लोग करने जा रहे हैं बहुत जल्द। चलिए देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया कि इस पेपर के जरिए कि कार्य, बहुत सारा कार्य जो पूर्ण दिखाया जा रहा है, असलियत में जाकर धरातल पर कुछ हुआ ही नहीं है। तो अभी हम जानना चाहेंगे कि अभी एक मार्ग है जो बस स्टैंड से जो जिसको क्या बोलते हैं उसको चेक पोस्ट को कनेक्ट करता है अरराज वाला रोड में, वहाँ पे जो है इस साइड में एक क्या बोलते हैं उसको हजारी में जो है एकदम कचरा से भरमार पड़ा है। उधर लोगों को नाक बंद करके आना जाना पड़ता है, तो उसके लिए आप क्या कहिएगा? देखिए, पहले हजारी में शहर का सभी कचरा डंपिंग किया जाता था कचरा, अब वहाँ से उठाकर पिपरा में जो कचरा डंपिंग जो जगह है वहाँ पे स्टॉल यहाँ से उठाकर वहाँ लिया जा रहा है। तो यहाँ पे वार्ड वाइज जो भी इधर के सटे हुए वार्ड हैं वो जाके तत्काल रूप में वहाँ डंपिंग करते हैं, फिर शाम में
जेसीबी के माध्यम से, बड़े गाड़ियों के माध्यम से यहाँ से उठाकर वहाँ शिफ्ट किया जाता है। अच्छा तो इसमें और सुधार की आवश्यकता है, हम लोग इस पे काम अच्छा एक बात बताइए, आपसे हम आपकी बातों को खंडन करेंगे इसलिए काहे कि दिन भर में हजारों लोग उस रास्ते से जाते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को जो है गंदगी से भरी हुई श्वास जो है लेना पड़ता है, उससे बीमारी भी हो सकती है। तो आप लोग बेतिया में रह रहे तमाम लोगों का जो है स्वास्थ्य का जो है ख्याल नहीं रख रहा है, कहीं ना कहीं आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, नगर निगम कटिबद्ध है अपने नगर निगम वासियों के लिए। इससे बीच में इस कंपनी का बहुत सारा शिकायत आया है, उन सभी शिकायतों को एकत्रित करके हम लोग इसके खिलाफ कार्रवाई करने वाले हैं। एक बार सभी लोग आपस में हम लोग तय कर लें, क्योंकि हम भी उप मेयर हैं, मेयर महोदया से ये बात हो जाए इस विषय में, बोर्ड के सभी लोग इस विषय में चर्चा कर लें कि आगे क्या करना है। बेतिया के विकास में बाधक बनने वाले हर एक उस व्यक्ति, एनजीओ, कंपनी को हम लोग छोड़ेंगे नहीं जो बेतिया के विकास में बाधक बन रहे हों। अच्छा, ये बात हो गया इस सौर सफाई का। अब आते हैं बेतिया में बना रोड का। आप लोग बेतिया में जब आइएगा तो सिटी में जब घुसिएगा तो रोड का कंडीशन आप लोग देखे होंगे, आकर के देखिएगा। टूटा फूटा रोड मिलेगा आपको, जहाँ जाइएगा आपका जो है ब्रेक लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ता है। और आप चले जाइए छावनी में जो है बहुत सारे लोगों को जो है धूल से सामना करना पड़ता है और जो है टूटा फूटा रोड से सामना करना पड़ता है। क्या कहिएगा इस पे आप? देखिए, छावनी में धूल की जो समस्या है लगातार हम लोग अपने माध्यम से उसको उठा रहे हैं। बीच में बात आया कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी ओवरब्रिज का काम कर रही है, ये उसकी जिम्मेवारी है पानी पटाना, लेकिन अगर वो नहीं पटा रही है तो हम लोग का ये काम बनता है कि उससे बात करें, आखिर वो पानी की छिड़काव क्यों नहीं करा रही है। नहीं छिड़काव कर रही तो नगर निगम अपने स्तर से उसको व्यवस्था करे। हमने ये बात रखी थी नगर निगम में, लेकिन हमको बताया गया कि पानी वाली गाड़ी 2 ही है। तो हम ये कहना चाहते हैं नगर निगम के मेयर महोदया से और अपने नगर आयुक्त, कर्मठ नगर आयुक्त से, कि आप लोग कम से कम जो जरूरी संसाधन है उसकी खरीदारी करें। अभी बहुत सारे ऐसे खर्च हो रहे हैं जो अनावश्यक हैं, वो खर्च संसाधनों में हो, जैसे कि पानी। अनावश्यक खर्च बात बता रहे हैं आप, अनावश्यक खर्च कहाँ हो रहा है? आप थोड़ा इसके बारे में विवरण दीजिएगा। देखिए, अनावश्यक खर्च में अभी जो पेंटिंग वगैरह आप देख रहे हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण दीवारों पे लिखा हुआ है। अच्छा। एक सूत्र, ऑफिस सूत्रों के, कार्यालय के सूत्र के अनुसार उस पेंटिंग में 1 करोड़ 30 लाख के करीब रुपए खर्च हुए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण लिखने के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपए खर्चा किया गया, केवल पेंटिंग के लिए। मैंने जो सूत्र है, चूंकि हमको ये लोग पेपर दिया नहीं, हम उसका भी मांगे हैं। चिट्ठी मेरे पास है, आपको हम दे देंगे। हमने आज तो अपने फेसबुक भी हमने लगाया उस चिट्ठी को, कि हमने मांगा है कि भाई कुल कितनी खर्च हुआ है पेंटिंग में, हमको जानकारी दी जाए, नहीं दिया गया। इसी वजह से चूंकि हम खोजते हैं, और खोजने का मतलब है कि लोग हमको ट्रोल कर रहा है विभिन्न तरीक़ों से, तो वो लोग जानता नहीं है कि हम लोग जब तक तोड़ते नहीं हैं तब तक छोड़ते नहीं हैं। हम लोग जगह पर पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनावश्यक खर्च न करके जो ज़रूरी सामग्रियां हैं। अब जैसे देखिए ना, हम लोग एक राय दिए थे नगर निगम में कि जो भी नए वार्ड, जो ग्रामीण वार्ड जो ऐड हुए हैं नगर निगम से, उस वार्डों में रात को कई बार जाना होता है, बिजली का कोई व्यवस्था नहीं, अंधेरा कुप रहता है, एकदम घना अंधेरा रहता है। सिटी है, बिजली की व्यवस्था नहीं रहता है, मतलब रोड पे लाइट वहाँ गांव में गई है, लेकिन नगर निगम के माध्यम से रोड पे लाइट नहीं है। तो आवश्यकता वहाँ है कि 100 वाट का LED बॉल, 80 वाट का जो बड़ा बड़ा बॉल होता है, एक वार्ड में, हम अपना विचार ऐसा व्यक्त किए थे, एक वार्ड में 100 बॉल वितरित किया जाए, नगर निगम की तरफ से लगाया जाए। जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होता है, बड़ा पुल नहीं, बहुत ज़्यादा बजट नहीं आएगा इसमें, मैंने लाखों के खर्च में हो जाना है आपको, अति आवश्यक है। और वो नहीं करके आप देखेंगे कि बेतिया में पुल पर रंग बिरंगा लाइट लपेटा गया है, उसकी आवश्यकता ये देखा जा रहा है। तो हम उसके विरोधी नहीं है, एकदम हो रोड पे वो लाइट लगे, रोड को एकदम चकाचक किया जाए, रोड पे भी लाइट लगे, हम उसके विरोधी नहीं है। रोड चकाचक करने की बात है, आपकी बातों को खंडन करेंगे यहाँ पे। रोड चकाचक आपके द्वार दरवाजे तक आने के लिए जो है अच्छा रोड नहीं है, मानते हैं इस बात को? हम कह रहे हैं कि हो, हम उससे मैंने विरोध नहीं कर रहे हैं हम कि नहीं हो, हम कह रहे हैं कि पहले प्राथमिकता तय कर ली जाए कि प्राथमिक ज़रूरत क्या है। अभी आप बोल रहे हैं कि रोड नहीं है, अगर मेरे घर पे आने
के लिए रोड है लेकिन टूटा फूटा है। टूटा फूटा है, उसकी ज़रूरत। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हॉस्पिटल रोड में जाम की समस्या है। जाम की समस्या, तो पहले हमने वीडियो भी बनाया है, जाम की समस्या। जो जो एम्बुलेंस जो है मरीज लेके आता है और मीना बाजार से होते हुए और जो है जाता है हॉस्पिटल रोड, उसमें फंस जाता है और कहीं ना कहीं जो है उसमें जो है मरीजों का कहीं ना कहीं मृत्यु भी हो जाती है जाम में फंसने के कारण। प्राथमिकता तय की जाए कि प्राथमिक तौर पे कौन सा कार्य होना चाहिए। हम वही बात बोल रहे हैं कि हमको रंग बिरंगा लाइट लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, एकदम हो फुहारा लगे चौक चौराहों पे। हमने उसकी बात कही, हमने अपना प्रोसीडिंग में भी दिया है वो सब चीज़ अपने बजट में। लेकिन प्राथमिक तौर पे जो ग्रामीण इलाके जुड़े हैं, जहाँ एक बल्ब नहीं है, पहले वो आवश्यकता है ना। जब तक स्ट्रीट लाइट बोर्ड पास नहीं करेगा, जब तक टेंडर नहीं होगा, जब तक नहीं लगेगा, तब तक कम से कम एकदम सक्षम। हाँ, आज ग्रामीण इलाकों से टैक्स लेने की बातें हो रही हैं और सुविधा देने के नाम पर हम जीरो हैं। तो कोई टैक्स देगा? नहीं देगा आपको। तो इसलिए हम प्राथमिकता के तौर पर बोलें कि जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है पहले वो काम हो। इसलिए हमारा बात सबको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम सही बात बोलते हैं। शहीद पार्क के बारे में क्या कहिएगा? शहीद पार्क जो है एकदम कूड़ा कचरा से लैस पड़ा है। उसको सौंदर्यीकरण करने के लिए योजना भी आया है और बहुत अच्छा बनने भी जा रहा है वो। लेकिन सफाई व्यवस्था तत्काल वहाँ दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमारे पूजनीय क्रांतिकारी लोग हैं और स्टैचू लगाया गया है। हम लोग जाते भी हैं बराबर आए दिन वहाँ पे। और ख़ासकर वो वार्ड मेयर पति के वार्ड में आता है, तो निश्चित ही उसकी सफाई होनी चाहिए। और नगर निगम द्वारा संख्या बल भी दिया गया है सफाई कर्मियों की, एक अच्छी खासी संख्या दी गई है हर वार्ड में, तो सफाई होनी ही चाहिए। सफाई होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए हमने दो वीडियो बनाया है। नहीं वहाँ का बाथरूम दुरुस्त हुआ, नहीं वहाँ का जो है कचरा वहाँ से हटा। एकदम जाइएगा, एकदम कूड़ा कचरा से लैस पड़ा है शहीद स्मारक, जो एकदम क्रांतिकारियों के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे क्रांति